देखिए, आज ही के दिन ही तो लोकसभा में है, क्योंकि उस दिन ही 2:30-3 बज गई थी। आज ही यानी कल राज्यसभा में पारित हुआ है वक्फ बोर्ड का। ये बहुत ऐतिहासिक है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि मुस्लिम समाज जो वास्तव में महिला है, जो गरीब है, जो पिछड़े हुए हैं, जो उनका इसमें कल्याण होगा। और वक्फ बोर्ड जो देश की आज़ादी के समय एक वक्फ बोर्ड को कोई था नहीं, बाद में 1954 में नेहरू जी ने इसको लागू किया था। और आज ये ऐतिहासिक दिन है कि ये वक्फ बोर्ड जो था कानून उसको भंग करके, और एक ऐतिहासिक दिन है और आज इसको लागू किया। राज्यसभा में अभी वक्फ संशोधन बिल ध्वनिमति से पारित हुआ है और वास्तव में इस बिल की बहुत आवश्यकता थी, जिससे आम मुसलमान, गरीब मुसलमान वो भी उसमें अपनी सहभागिता करें, उसको भी उसके हितों की रक्षा की जाए। तो मैं बधाई देता हूँ माननीय मंत्री जी को, उन्होंने इस बिल को लाए और बिल पास। मणिपुर को लेकर के देर रात तक चर्चा हुई, जिसको लेकर विपक्ष से बार-बार आदरणीय गृह मंत्री जी ने मणिपुर पर राष्ट्रपति शासन जिस तरह से लागू किया है वो लेकर आए थे और चर्चा भी हुई। चर्चा के बाद में मणिपुर पर गृह मंत्री जी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है और देश की जनता ने देखा भी। अब देखिए, इस समय सुबह का 4:06 है और सारे सांसद पूरी संख्या में, खासतौर से एनडीए के सारे सांसद अभी भी जागृत अवस्था में हैं, क्योंकि देश जाग रहा है और इस देश के एक बहुत बड़े निर्णय का साक्षी बना है संसद भवन। और लंबी चर्चा के बाद में आज ध्वनि मत से मैं कहूं कि जितना एनडीए के पास वोट था उससे कहीं ज़्यादा वोट मिला है और विपक्ष के पास जितना वोट था उससे कहीं कम उनको मिला है। और शायद ये पता था, तभी इस चर्चा में ना तो राहुल जी बोले, ना प्रियंका जी बोली, ना सोनिया जी बोली। वो उनका पता ही नहीं चला कि वो पक्ष में है कि विपक्ष में है। आदरणीय अखिलेश जी भी बोले तो दुनिया की कहानी तो सब सुनाई, लेकिन उन्होंने वक्त के बारे में कमी क्या है बिल के बारे में, इस पर कोई प्रकाश नहीं डाला। मैं समझता हूँ इसमें खामी कोई नहीं थी और ये सब जानते थे कि ये अल्पसंख्यक के हित में है और इससे किसी का शोषण नहीं होने वाला है। इसलिए मैं समझता हूँ लोगों ने पार्टी लाइन से हटकर भी वोट दिया है। लेकिन सर, तमाम विपक्षी पार्टी, मैक्सिमम लोग यही कह रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे, अप्रोच करेंगे, लीगल रेमेडीज अपनाएंगे। नियम बनाने का, कानून बनाने का काम संसद करता है और जो नियम और कानून बन जाता है उस पर माननीय न्यायालय निर्णय नहीं दिया करता। जब नियम का उल्लंघन होगा तब किसी प्रकार के न्यायालय के आदेश की बात होगी। जब ये कानून बन के आ रहा है तो मैं समझता हूँ उसमें सीमित भूमिका हो जाती है किसी भी न्यायालय की। आज बहुत आनंद का दिन है और मेरे लिए तो आज मेरा वर्ष पूर्ण हो रहा है, राज्यसभा सांसद जो बनी हूँ। और आज बहुत हर्ष के साथ कह सकती हूँ कि जेपीसी में जितनी हमने मेहनत ली है, अलग अलग जगह जाके और स्टडी किया है, तो आज उसका रिजल्ट मिल गया है हमें, तो अच्छा हुआ। लेकिन मैं खासतौर से जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट है, जो उसने स्टैंड लिया इस बिल को लेकर के, उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि बाला साहब ठाकरे का सिद्धांत तो कुछ ऐसा नहीं था। आजकल तो मुझे आश्चर्य भी नहीं लगता, खेद जरूर होता है, लेकिन अभी ये उनका रवैया है ही। वो भूल चुके हैं कि बाबरी मस्जिद जब गिराई थी तो कार सेवकों के साथ शिवसेना के पदाधिकारी, कार्यकर्ता भी थे और जिनका जिम्मा आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने लिया था, तो वो भूल चुके हैं और अभी उनको याद दिलाने से भी कोई फायदा नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था दोनों जगह होगा पास, कोई तर्क ही नहीं था विपक्ष के पास। जो तर्क था वो खुद भी मुझे नहीं लगता उस पर विश्वास कर रहे थे, जनता भी विश्वास नहीं कर रही थी। कल लोकसभा में पास होने के बाद ये पक्का हो गया था कि राज्यसभा में होगा, क्योंकि बाहर जो जनता की खुशी थी लोकसभा में पास होने के बाद वो हम सबको नजर आ रही थी, न्यूज़पेपर्स में नजर आ रही थी, लोगों से बातचीत करके पता चल रहा था। हम खुश हैं कि आज ये हिस्टोरिक बिल पास हुआ, एक कानून बना
और वक्फ की प्रॉपर्टी पे जो इलीगल लोग बैठे हुए थे, अब मुझे लगता है उनको खाली करनी पड़ेगी। जो जिन लोगों के लिए है वो प्रॉपर्टी उनके काम आएगी, वो पैसा जिनके लिए काम आना चाहिए वो आएगा। मणिपुर के लिए भी यही हुआ, दोनों बिल पास हुए। मैं चाहूंगी कि सारे लोग, पूरे भारत के लोग मोदी जी का धन्यवाद करें, स्पेशली जो गरीब मुस्लिम लोग हैं वो मोदी जी का धन्यवाद करें। हम तो कर ही रहे हैं। मैम, जिस तरह ममता बनर्जी हो या सोनिया गांधी, उन्होंने कहा कि इंटरनेशनली जिस तरह से इसको लेकर के देश में डिवीजन हो रहा है, इसको लेकर वहाँ भी चिंता होगी। मैंने सुना नहीं, आपका फिर से बोलिए। जिस तरह से सोनिया गांधी हो या ममता बनर्जी, ये लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से संविधान पे हमला हुआ है और इंटरनेशनली बहुत अरे, आपने आज सुन लिया जजमेंट, कोर्ट का जजमेंट भी उनके अगेंस्ट, सोनिया जी के ममता जी के अगेंस्ट है। सारी दुनिया को पता है कि ये जो लोग बोलते हैं ये सिर्फ अपनी राजनीति करने के लिए बोलते हैं। ममता जी का वोट बैंक की वक्फ, जो गलत वक्फ के ऊपर टिके हुए लोग थे, वो उनका वोट बैंक है, वो तो ऐसी बात करेंगी। तो मुझे नहीं लगता कि उनके कहने से कोई फर्क पड़ने वाला है। कानून बन चुका है और हमें उसी की खुशी है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अम्मा को उठाना।